प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हनुमान टेकरी मंदिर के नीचे मेला ग्राउंड में लगे झूलों के पास कुछ दुकानदारों द्वारा कथित तौर पर नॉनवेज खाने का मामला सामने आया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में आक्रोश पनपा। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। जानकारी के मुताबिक बजरंग दल को खबर मिली थी कि झूला लगाने वाले कुछ दुकानदार झोंपड़ियों में नीचे मेला ग्राउंड के पास नॉनवेज का सेवन कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे पदाधिकारियों ने इस घटना के वीडियो भी साझा किए, जिसमें दुकानदारों द्वारा चिकन बिरयानी खाने का दावा किया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कैंट पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और संबंधित लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले गई। टेकरी ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इस संबंध में बताया कि उन्हें पहले ही खबर मिली थी कि कोई बाहर से बिरयानी लेकर आया है। ट्रस्ट द्वारा पहले ही सख्त हिदायत दी गई थी कि यह एक पवित्र धार्मिक स्थल है, यहाँ किसी भी प्रकार के नॉनवेज का सेवन वर्जित है। ट्रस्ट ने स्पष्ट किया कि वो किसी को व्यापार करने से नहीं रोक रहे, लेकिन यदि भविष्य में इस तरह की हरकत दोबारा हुई तो संबंधित लोगों को यहाँ व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। घटना के बाद आरोपित पक्ष ने भी अपनी गलती स्वीकार करने की बात कही। इधर बजरंग दल के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने 2 दिन पहले ही मंदिर समिति को इस बात से अवगत कराया था कि कुछ लोग संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं, परिसर के पास नॉनवेज खाएंगे। बजरंग दल ने प्रशासन से मांग की है कि पवित्र प्रांगण के बाहर नॉनवेज खाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया जाए। साथ ही ऐसे दुकानदारों को आगामी वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर मेले में व्यापार करने से पूरी तरह प्रतिबंधित करने की मांग भी उठाई गई। ब्रजेश प्रजापति, जिला संयोजक बजरंग दल, गुना। आज ये घटनाक्रम देखने को मिला है, तो आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो क्या कुछ आपने देखा और अब क्या मांगे हैं आपकी? ये घटनाक्रम आज का नहीं है। 2 दिन पहले हमने समिति जी के जो राजेश अग्रवाल जी प्रवक्ता जी हैं, भाई साहब को भी बताया था। और जो खटीक मोहल्ले से जब वो लेके आ रहा था, 3 दिन से हमारी चल रही थी। तो झूले वाले आते 3-4 दिन पहले आ जाते, तो खटीक मोहल्ले में इनकी आवाजाही हुई, वहां से खरीदना हुआ। और जब एक वीडियो बनी और हम आए तो हमने भाई साहब बताया, मैंने ऐसी चल रही है। तो हमने कार्यकर्ताओं को, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भेजा, तो देखा वहीं वो बनाते हुए मिला। तो भाई साहब के द्वारा और हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी घटना की पुनरावृत्ति होती है तो समझ में आता है इनकी मानसिकता क्या है। टेकरी बब्बा जो हमारे आसपास के चारों दिशाओं में प्रसिद्धि प्राप्त है और आस्था का केंद्र हिंदुओं की, यहाँ उपस्थित होते हैं। अगर ये लोग किसी भी समाज से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, इनके धर्म के साथ खिलवाड़ होता है तो लट्टे लेकर खड़े हो जाते हैं, इंसानों को मारने का काम करते हैं। और हिंदू समाज के यहाँ के क्या हो रहा है? अभी क्या मांगे, क्या प्रकरण दर्ज होना चाहिए? उस पर प्रकरण दर्ज होगा, समिति के लोग उस पर प्रकरण दर्ज करवाएंगे। टीआई साहब से ही बात हो गई है, भाई साहब से भी बात हो गई है। उस पर एक जिस प्रकार की इनको अल्टीमेटम दिया गया, अगर 2-3 दिन में अगर खाली नहीं करा तो फिर बजरंग दल अपने स्तर से कार्यवाही करने के लिए तत्पर रहेगा। तो आपराधिक प्रकरण अगर दर्ज नहीं होता है तो आगे की क्या प्रक्रिया? आपराधिक प्रकरण बजरंग दल करवाएगा, फिर सब पे करवाएगा। समिति अपना काम करेगी, बजरंग दल अपना काम करेगा। तो क्या ऐसे लोगों की यहाँ पे प्रतिबंध होना चाहिए जो इस तरीके से हमेशा ही प्रतिबंध होना चाहिए? जो इस सम्मान नहीं कर सकता, जो इस धर्म का सम्मान नहीं कर सकता, यहाँ की आस्थाओं के केंद्र का सम्मान नहीं कर सकता, यहाँ पर व्यापार करने का उसको अधिकार नहीं है। अगले वर्ष के लिए आपकी क्या? अगले वर्ष के लिए इन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाए जो इस प्रकार की हरकत करे। और अगले वर्ष यहाँ है तो अपने फुल प्रूफ लिखित में दें कि अगर हमारे किसी भी सदस्य द्वारा अगर किसी प्रकार की हरकत होती है तो तुरंत के तुरंत उस झूले को हटाया जाए या उसी के व्यापार को तुरंत बंद किया जाए। नहीं किया तो बजरंग दल अपने इस तरह करने के लिए सक्षम है। कार्यक्रम हुआ है आज इस बारे में? देखिए, यहाँ पर मुझे अभी फोन आया है कि हमारा ऋषि करके लड़का है, फिर कैलाश भाई यहाँ पहुंचे, उनका फोन आया, बजरंग दल के संयोजक है उनका फोन आया। लगातार मतलब 3 मिनट में 3 फोन आए, तो मुझे भी लगा कि घटना कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। तो जैसे ही इन्होंने बताया तो हमने तफ्तीश की तो पता चला कि यहाँ पर कोई बिरयानी मांस मच्छी लेके आ रहा है। ये घटना 5 दिन पहले भी मेरे संज्ञान में आई थी, तब मुझे फोन आया था। तो मैंने यहाँ के एक झूले वाले को व्यक्तिगत मना किया था कि ये हमारा धार्मिक क्षेत्र है और सिद्ध क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमारी आस्था का केंद्र है, पूरे हिंदू धर्म की आस्था केंद्र है। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी नॉनवेज यहाँ इस्तेमाल नहीं करेगा, ना बनाएगा ना खाएगा। लेकिन आज फिर वही पुनरावृत्ति हुई और पुनरावृत्ति का तमाशा आप देख रहे हैं कि लोगों को आक्रोशित, सभी में आक्रोश है, हिंदू धर्म के जितने अनुयायी है। स्वाभाविक भी है कि हमारा धर्म स्थल है और यहाँ इस तरह की घटना होगी तो आक्रोश होना स्वाभाविक है। हम व्यापार करने से किसी को नहीं रोकते, लेकिन अगर इस तरह की पुनरावृत्ति होती है तो हम इनको व्यापार यहाँ नहीं करने देंगे। हमने किसी भी तरह के, हम चूंकि व्यापारी संघ के भी अध्यक्ष हैं, तो हमने व्यापार पे किसी के पे प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन शर्तों के अधीन
अगर शर्तों का उल्लंघन होता है और धर्म क्षेत्र में इस तरह की हरकत होगी तो हम आगे व्यापार नहीं करने देंगे। और अभी इनसे चूंकि मामला ज्यादा तूल पकड़ रहा है तो ये सब माफी मांग रहे हैं और इन्होंने बाबा से भी माफी मांगी है, बच्चों की कसम खाई है और सभी के सामने वादा किया है कि आगे से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये यहाँ नॉनवेज नहीं खाएंगे और इवन ये भी संकल्प लिया है कि यहाँ जितने दिन झूले लगाएंगे नॉनवेज खा के भी नहीं आएंगे। ये यहाँ पर अब नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अभी ये झूले खुल रहे हैं तो ये अपने घरों को प्रस्थान करेंगे।